वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम डेवऑप्स का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ मॉनिटरिंग। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेवऑप्स में मॉनिटरिंग के लिए जो दो बेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट टूल हैं, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है उन दो टूल्स की। उन दो टूल्स का नाम क्या है, उन दो टूल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किस टूल को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और वो दोनों टूल्स मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बो कैसे बनाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटरिंग के बारे में। हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है अपने सिस्टम्स, सर्वर्स, एप्लीकेशंस या वेबसाइट पर नजर रखना, उनको मॉनिटर करना। यह हेल्प करता है देखने में कि सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है। जैसे कार का डैशबोर्ड होता है, वहां पे आप फ्यूल चेक कर सकते हो, स्पीड चेक कर सकते हो, इंजन वार्निंग वगैरह चेक कर सकते हो। सेम ऐसे ही मॉनिटरिंग आपको हेल्प करता है कि आप अपने सिस्टम, सर्वर, एप्लीकेशन या वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हो, उन पर नजर रख सकते हो कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मॉनिटरिंग का। अब अगर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग में, डेवऑप्स में आप दो नाम बहुत ज्यादा सुनोगे। आजकल सबसे ज्यादा डिमांड भी इन्हीं की है। दो टूल्स मिलकर आपको मॉनिटरिंग का एक परफेक्ट कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं और वो दो टूल्स कौन से हैं? एक है ग्राफाना और एक है प्रोमीथियस। ठीक है, ये दो टूल्स आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में। बड़ी बड़ी कंपनीज इन दो टूल्स का यूज कर रही है मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि ठीक है, मॉनिटरिंग में हमारे पास दो टूल्स होते हैं, दोनों टूल्स हमें सीखने हैं। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें उन दोनों टूल्स पर काम आना चाहिए। बट वो दोनों टूल्स का आपस में काम क्या है, वो दोनों टूल्स मिलकर परफेक्ट कॉम्बो आपको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं मॉनिटरिंग का, पहले जरा हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफाना के बारे में। ग्राफाना बेसिकली एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। ये मॉनिटरिंग टूल नहीं है, ये एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। यानी कि आपके सिस्टम का जो डेटा होगा वो ये डैशबोर्ड्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में शो करवाता है। इससे डेटा इजी भी हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल भी बन जाता है। इवन कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी होगा तो वो भी ग्राफाना का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है और डेटा को विजुअलाइज होते हुए देख सकता है। उसको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी क्योंकि ग्राफाना बेसिकली डेटा को इस तरह से विजुअलाइज करता है और आपको डिस्प्ले करवाता है डैशबोर्ड, ग्राफ, चार्ट्स का यूज करते हुए कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी होगा ना तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके रॉ डेटा को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत इजी फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है। तो ग्राफाना बेसिकली क्या है? एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो आपके डेटा को ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स, ग्राफ, चार्ट्स में शो करवाता है ताकि आपका डेटा इजी हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, नॉन टेक्निकल बंदा भी इजीली समझ सके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ग्राफाना है जो कि एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें ग्राफाना की नीड क्यों है, क्यों हमें सीखना चाहिए, क्यों हम इसका यूज करते हैं। आपका जो रॉ डेटा होता है ना उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ग्राफाना बेसिकली क्या करता है? उसे सिंपल और विजुअल बना देता है। और वो मैंने आपको बताया कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल डैशबोर्ड्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं कि जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है वो भी इजीली समझ सकता है। इसके साथ साथ ग्राफाना प्रॉब्लम आने पर क्विक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। ये आपको क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि यहां पे ये चीज गलत हुई है, आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपको अलर्ट्स भी सेंड करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ग्राफाना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोमीथियस की, तो प्रोमीथियस बेसिकली एक मॉनिटरिंग और एक अलर्टिंग टूल है। ग्राफाना क्या था? डेटा विजुअलाइजेशन टूल था, लेकिन डेटा को मॉनिटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोमीथियस का यूज करते हैं। यानी कि प्रोमीथियस एक मॉनिटरिंग, एक अलर्टिंग टूल है। ये क्या करता है? ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करता है। किस टाइप का डेटा? जैसे सीपीयू यूजेज हो गई, मेमोरी हो गई, नेटवर्क ट्रैफिक वगैरह हो गया, इस टाइप के डेटा को ये कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। ये रियल टाइम में हमें सिस्टम की हेल्थ का डेटा देता है कि आप जब बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे काम कर रहे होते हो या आप कंटेनर्स वगैरह पे काम कर रहे होते हो, माइक्रो सर्विसेज के लिए काम कर रहे होते हो, तो उस सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा बेस्ट है और बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है कि वहां पर आप अपने सिस्टम की हेल्थ चेक कर सकते हो। आपको ये रियल टाइम में एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, वो बेसिकली क्या है? प्रोमीथियस है। तो डेटा को कलेक्ट कौन करेगा? प्रोमीथियस करेगा। और डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राफाना का यूज करते हैं।
तो अगर अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोमीथियस हमें क्यों यूज करना चाहिए, प्रोमीथियस के बगैर आप डेटा को सही से मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्राफाना यूज होता है आपके डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए नहीं, डेटा को मॉनिटर करने के लिए कि कहां पर क्या चीज सही चल रही है, कहां पर क्या चीज गलत हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आई है, आपका जो डेटा है वो किस तरह से यूज हो रहा है, सीपीयू यूजेज क्या है, मेमोरी, नेटवर्क ट्रैफिक वगैरह सारी चीजें बेसिकली आपका जो ये डेटा होता है वो कौन कलेक्ट करता है, प्रोमीथियस ही कलेक्ट करता है। ये काफी लाइट वेट है, फास्ट है और ओपन सोर्स है। ये स्पेशली क्लाउड कंटेनर्स या माइक्रो सर्विसेज के लिए हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इन इन्वायरमेंट्स के लिए हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोमीथियस क्या एक मॉनिटरिंग और एक अलर्टिंग टूल है जो बेसिकली आपके डेटा को मॉनिटर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये ग्राफाना वाले भाई और प्रोमीथियस वाले भाई, ये दो भाई जब मिलते हैं तो दोनों भाई मिलके तबाही मचा देते हैं। ठीक है, ये वो जो लाइन है ना, दो भाई दोनों तबाही, वो इनके लिए है। ठीक है, कि ग्राफाना और प्रोमीथियस मिलके एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, जो कंपनीज सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हैं आजकल, सबसे ज्यादा डिमांड इसकी है डेवऑप्स में। इसको सीखे बगैर भाई आपका काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने मॉनिटरिंग अच्छे से सीखनी है तो आपको इन दो टूल्स पे काम आना चाहिए, क्योंकि एक भाई क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, डेटा को मॉनिटर करेगा, और एक भाई क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को, उस रॉ डेटा को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाएगा। ठीक है, कि ये बेसिकली डेटा को विजुअलाइज करेगा, ब्यूटीफुल डैशबोर्ड, चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह में आपके डेटा को शो करवाएगा, और इतना इजी और सिंपल वे में शो करवाएगा कि नॉन टेक्निकल बंदा भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये ग्राफाना डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होगा, प्रोमीथियस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो जब भी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं कि प्रोमीथियस का यूज करते हुए डेटा को आप कलेक्ट करोगे और ग्राफाना का यूज करते हुए उसी डेटा को डैशबोर्ड्स, ग्राफ्स वगैरह में आप शो करवाते हो। दोनों मिलके एक पावरफुल रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये कॉम्बो सिर्फ कोई पाकिस्तान या इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनीज इसको यूज करती हैं डेवऑप्स और सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ग्राफाना और प्रोमीथियस का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, सेटअप करेंगे, देन उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।